जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सप्तरुद्र संहिता खंड का 33वां अध्याय ब्रह्मचारी अवतार सुना रही हूँ। सुनिए। नंदेश्वर बोले, हे संत कुमार जी, दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमालय के घर मैना से उत्पन्न हुई। तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहाँ सप्तऋषि को भेजा। उन सप्तऋषियों ने वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा की। शिव जी के पास लौट उन्हें नमस्कार कर सारा हाल कहा और उनकी आज्ञा ले स्वर्ग गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति करता शंकर ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए भगवान शंकर उत्कंठित हो देवों को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। तब दंड और कर्म से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने पूजा की सब सामग्री उठा उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तब पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोले, मैं स्वच्छंद विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता रहता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। बड़ा अर्थकारी महाकृत्य वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख के कारण हो, व्यर्थ ही तप क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में कठिन तप कर रही हो? उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा कि विप्र ब्रह्मचारी, अब मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमाचल के ग्रह में हुआ है। इससे पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी और शंकर जी की पत्नी थी। परंतु जब मेरे पिता ने निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह है कि वे काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बंधी हो बड़ी लज्जित हुई और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन वचन कर्म से शंकर को ही पति भाव से वरण किया है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि उनका मिलना कठिन है, तथापि उत्सुकतावश मैं
अपने तप में लीन हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या यह उचित है कि देवताओं को त्याग कर तुम शिवजी के लिए इतना कठोर तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृक्ष वाहन है और वह सर्वथा ही कृत्यात्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेले ही रहने वाला और अत्यंत ही वैरागी है। अतः तुम्हें उस शिव से मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ सब रूपादि गुणों से विरुद्ध वह हर। मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से शिव निंदा की। विप्र के उस सहसा वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत ही क्रोध हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष हो, किंतु अब मैंने सब जान लिया। परंतु तुम इस समय वध के योग्य नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में हो। अन्यथा तुम धूर्त की और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। वही मूर्ख, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जानकर शिव जी की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। दुष्ट, तूने जो यह कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जैसे कैसे भी हो, किंतु वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। यह कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व को वर्णन अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही उनका उत्तर देने को तैयार हुआ कि त्यों ही श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा कि सखी, यह ब्राह्मण धाम फिर कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ही शिवजी की निंदा करेगा। शिव निंदक पार नहीं लगता, किंतु उनके सुनने वाले को भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को चाहिए कि जो शिवजी की निंदा करे उसे मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे, अथवा स्वयं ही उस स्थान से चला जावे। यह दुष्ट फिर शिवजी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है, इसीलिए मारने के योग्य नहीं है। अतः यह सर्वथा ही त्यागनीय तथा न देखने योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यतर चली जाती हूँ, जिससे कि फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। पार्वती ने यह कहकर ज्यों ही चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में उनका ध्यान करती थी, वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवजी ने पार्वती को दर्शन दिया और नतमुखी वाली पार्वती ने कहा, हे शिवे, अनघे, तुम कहाँ जाती हो?
मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसीलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्रिय, अब तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती जी अति मुदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई। फिर शिव जी के इस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचा मुख करके प्रेम पूर्वक बोली, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी ने सविधि पार्वती का पानी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। 33वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 34वां अध्याय सुनट नर्तक अवतार। सुनी। नंदेश्वर बोले, संत कुमार जी हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। उनके कहने पर उनके उत्तम रूप को देखकर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, देवेश, आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो इस ईशान आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल हो जावे। और जब यह स्वीकार कर लेवे तो देव कार्य सिद्ध हेतु तथा विधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती भी अपने पिता के घर गई। तब पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गया। फिर स्वागत पूर्वक घर लाए, महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया। वे ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान को गए थे कि इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिव जी मैना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिव जी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेक प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपनी सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के अबला वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिव जी ने अपने मनोहर नृत्य और गान में वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। तब उनके उन वचनों को सुन मैना क्रोधित हो उसे वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी।
इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आए और आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा सब वृत्तांत सुन वे भी कुपित हो गए। अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त ही पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचारते हुए उन दोनों की शिव में परम भक्ति हो गई। फिर प्रेम पूर्वक पार्वती का विवाह किया। 34वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिवजी का दिव्य अवतार वर्णन। 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिव का दिव्य अवतार। सुनी। नंदेश्वर बोले, संत कुमार जी, जब मैना और हिमाचल की शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांत भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिवजी के निवारण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं यह अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया, फिर पृथ्वी रत्न गर्भया कैसे कहलाएगी? तब तो इसका यह नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए। हिमालय शिव भक्त से विरुद्ध हो जाएं और वह श्रद्धा से पार्वती को शिवजी के लिए न देकर कहीं पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के उन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि चाहे तुम सभी या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जावे और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ तथा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। तब सब वृत्तांत ब्रह्मा जी से जाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलहकारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा। तुम सब स्वयं ही कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न करो, उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर वहां अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश है, और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उसे यश होता है। यह सुन सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और प्रणाम कर उनसे सब वृत्तांत कहा। शिवजी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात भक्त वत्सल उमेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहन उज्जवल तिलक लगाया और हाथ में साफ्टिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर
भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देख हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सविधि भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूप कन्या को शिवजी के लिए देना चाहते हो। सत्य है, परंतु तुमको शिवजी का कुल और शीत नहीं ज्ञात है। हे नारायण कुलोत्पन्न शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसके एक भी बाध्य नहीं है। फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वदा कुपथ्य ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्व आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशानवासी, विकट स्वरधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ अविज्ञाता गति और शिव पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिवजी चले गए। मैना सहित हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वे विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया। 35वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 36वां अध्याय अश्वत्थामा का शिव अवतार। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।